क्या ध्रुव को अवंतिका की साजिश का सच वक्त रहते पता चल पाएगा? क्या आरंभी इस बार अवंतिका के खतरनाक प्लान का शिकार बन जाएगी? या फिर कहानी में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरे टंडन परिवार की नींव हिला देगा? तो गाइज, डॉक्टर आरंभी के अपकमिंग एपिसोड में रोमांस, इमोशन, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामा का ऐसा तड़का लगने वाला है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ ध्रुव और आरंभी के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अवंतिका उनके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद प्यारे सीन से होती है। आरंभी किचन में सबके लिए खाना बना रही होती है। ध्रुव धीरे धीरे उसके पास आता है और मजाक मजाक में उसकी तारीफ करने लगता है। आरंभी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर आती मुस्कान साफ बता रही होती है कि ध्रुव की मौजूदगी अब उसके दिल को छूने लगी है। ध्रुव खाना चखते हुए कहता है कि अगर रोज ऐसा खाना मिले तो वह कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। यह सुनकर आरंभी शर्म से लाल हो जाती है। दोनों के बीच चल रही यह हल्की फुल्की नोकझोंक दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां अवंतिका का गुस्सा भी बढ़ने लगता है। अवंतिका दूर खड़ी होकर ध्रुव और आरंभी को देख रही होती है। दोनों को एक साथ हंसते हुए देखकर उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि वह इन दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। उधर सौंदर्या भी माहौल को और भड़काने की कोशिश करती है। वह ध्रुव के सामने डिम्पल और परिवार के बाकी लोगों की बुराई करती है। लेकिन इस बार ध्रुव सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि कुछ बातें नोटिस भी करता है। उसे महसूस होने लगता है कि घर में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। इसी बीच अवंतिका अपनी सबसे खतरनाक योजना पर काम शुरू कर देती है। इसी बीच अवंतिका अपनी सबसे खतरनाक योजना पर काम शुरू कर देती है। वह चुपके से आरंभी के पानी में नशीली दवा मिला देती है। उसका प्लान सिर्फ आरंभी को बेहोश करना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और छवि को बर्बाद करना होता है। इसके लिए वह घर की पानी सप्लाई भी बंद करवा देती है, ताकि अगली सुबह हालात उसके मुताबिक बन सकें। सुबह जब पूरे घर में पानी नहीं आता, तब अफरातफरी मच जाती है। ध्रुव को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है। मजबूरी में वह आरंभी के कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। इसी दौरान नशीली दवा के असर से आरंभी को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। ध्रुव उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। अवंतिका पहले से ही अपने कुछ लोगों को वहां बुला चुकी होती है। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और परिवार के कई सदस्य अंदर आ जाते हैं। उनके सामने ध्रुव और बेहोश आरंभी एक साथ दिखाई देते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अवंतिका तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि उसने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि ध्रुव और आरंभी के बीच कुछ गलत चल रहा है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग ध्रुव पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सभी लोग ध्रुव को गलत ठहराने लगते हैं, तभी ध्रुव एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वह कहता है कि आरंभी को किसी ने नशीली दवा दी है। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब डॉक्टर आरंभी की जांच करते हैं, तो रिपोर्ट में नशीले पदार्थ के निशान मिल जाते हैं। अब पूरा मामला पलट जाता है। ध्रुव को यकीन हो जाता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह चुपचाप जांच शुरू कर देता है। उधर अवंतिका को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे बर्बाद कर सकती है। दरअसल जिस समय वह पानी में दवा मिला रही थी, उसी समय घर के एक पुराने कैमरे ने उसकी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी।
यह कैमरा कई महीनों से खराब माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में उसकी मरम्मत की गई थी। यह बात अवंतिका नहीं जानती। इसी दौरान कहानी में दूसरा और उससे भी बड़ा ट्विस्ट आता है। ध्रुव को एक रहस्यमय पेन ड्राइव मिलती है। उस पेन ड्राइव में सिर्फ अवंतिका की इस साजिश के सबूत ही नहीं होते, बल्कि टंडन परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज भी छिपा होता है जो वर्षों से दबा हुआ था। ध्रुव जब वीडियो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि अवंतिका अकेले खेल नहीं खेल रही। उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, एक ऐसा शख्स जिस पर पूरे परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा है। अब ध्रुव समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ आरंभी को बचाने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को टूटने से बचाने की है। दूसरी तरफ आरंभी को भी धीरे धीरे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने किसी को अपने कमरे के बाहर देखा था। वह चेहरा अवंतिका का था। अब आरंभी को भी शक होने लगता है। लेकिन तभी कहानी में तीसरा और सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। अवंतिका को पता चल जाता है कि ध्रुव उसके करीब पहुंच चुका है। वह घबरा जाती है। अपने राज को छिपाने के लिए वह एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह पेन ड्राइव चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उसका सामना ध्रुव से हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। गुस्से में अवंतिका कुछ ऐसे शब्द बोल देती है जो उसकी पोल खोल देते हैं। ध्रुव सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास अवंतिका के खिलाफ पक्के सबूत होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब ध्रुव पूरे परिवार के सामने सच बताने वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि आरंभी अचानक गायब हो गई है। पूरा परिवार घबरा जाता है। आरंभी का फोन बंद होता है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। अवंतिका भी चौंक जाती है, क्योंकि यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। यहीं से कहानी एक नए रहस्य में बदल जाती है। आखिर आरंभी को किसने अगवा किया? क्या इसके पीछे वही मास्टरमाइंड है जिसका नाम पेन ड्राइव में छिपा था? क्या ध्रुव समय रहते आरंभी को बचा पाएगा? या फिर आरंभी की जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आने वाले एपिसोड में ध्रुव आरंभी को खोजने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। दूसरी तरफ अवंतिका खुद उस जाल में फंसने लगेगी जो उसने दूसरों के लिए बिछाया था। एक तरफ प्यार की परीक्षा होगी, दूसरी तरफ रिश्तों का सच सामने आएगा। परिवार के कई सदस्य बेनकाब होंगे और कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिन्हें देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ध्रुव और आरंभी की जोड़ी इस मुश्किल दौर से कैसे बाहर निकलती है। क्या अवंतिका का अंत हो जाएगा? क्या टंडन परिवार का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा? और क्या आरंभी को अगवा करने वाले शख्स की पहचान पूरे शो की दिशा बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट और हर मोड़ पर एक नया खुलासा देखने को मिलेगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है? क्या अवंतिका का सच सबके सामने आएगा या फिर वह एक बार फिर किसी नई चाल से बच निकलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।